आने वाला विधानसभा चुनाव में आपको करारी जवाब मिलेगा। इसके लिए हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। चाहे जब तक हमारी मांग नहीं पूरी होगी तब तक हम लोग 27 तारीख से चरणबद्ध आंदोलन यहाँ अपने जिला से लेकर के विधानसभा तक का घेराव करने के लिए तैयार हैं। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन अपना अधिकार लेके रहेंगे। माननीय नीतीश बाबू से मैं यही गुजारिश करना चाहता हूं। रणनीति बनाया है, अगर आपकी मांग को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं मानते हैं तो क्या आप नीतीश कुमार को सत्ता से निकाल बाहर कर देंगे? नहीं, अगर यदि मुख्यमंत्री हमारे मांग को मानेंगे तो हम लोग केंद्रीय समिति के आदेशानुसार 31 जनवरी 2025 को हमारी बैठक केंद्रीय समिति पटना में होती है। हम लोग वहां जाएंगे और वहां जो भी दिशा निर्देश होगा उसके तहत हम लोग कार्य को सफल बनाएंगे। आगे विधानसभा भी घेराव करने का होगा तो हम लोग घेरने के लिए तैयार हैं। पूरे बिहार के गृह रक्षक और आने वाले 27 तारीख से हर जिला पदाधिकारी के पास 1 दिवसीय धारणा, 28 तारीख को थाली लोटा होमगार्ड कार्यालय से फिरते जिला पदाधिकारी के पास हम लोग आएंगे और 29 तारीख को हम लोग जो है अपने होमगार्ड कार्यालय से मशाल जुलूस निकालकर मुख्य मार्ग होते हुए हम लोग जिला पदाधिकारी के यहाँ विसर्जन करेंगे। और 30 तारीख को हम हर एक विधायक को, संसद महोदय को और विधान परिषद पदाधिकारी को, जो भी व्यक्ति हैं उन्हें अपना मांग पत्र का ज्ञापन सौंपते हुए हम लोग पुनः 30 तारीख के रात में पटना के लिए प्रस्थान कर जाएंगे और 31 तारीख के बैठक में वहां भाग लेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू से मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि इस गरीब का कल्याण कीजिए। अरे जब हमको कहते हैं कि होमगार्ड एक स्वयंसेवी संघ है तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप बोलते हैं कि मैं सुशासन की सरकार हूं, हमारी नदियां बहती है काम का, तो भाई आप मुझे गरीब गृह रक्षक का काम कर दीजिए। मैं आपको तहे दिल से पूरे बिहार के गृह रक्षक धन्यवाद ज्ञापन करूंगा। हमारे साथ बड़ी संख्या में होमगार्ड के लोग यहाँ पे मौजूद है कलेक्टेरिएट के पास। 27 जनवरी को बिहार के अलग अलग जिलों में प्रदर्शन करेंगे। समान वेतन और समान काम, इन लोगों का ये डिमांड है। नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से 1.5 लाख होमगार्ड के जवान पूरे बिहार में थे, लेकिन धीरे धीरे रिटायरमेंट होता गया। अब महज 22,000 यहाँ पे लोग बचे हैं। इन लोगों के समक्ष जो स्थिति है दयनीय है। सरकार से हम अनुरोध करना चाह रहे हैं कि हम लोगों अपनी हक और अधिकार के लिए 6 माह से सरकार के आला अधिकारी को ज्ञापन कई बार संघ के द्वारा दिया गया, लेकिन उस पर डाल के 3 पात अभी तक साबित हुआ है। यहाँ तक कि 6 दिसंबर को डीजी महोदया द्वारा भी घोषणा किया गया था, उस पर एक भी आदेश अब तक हम लोगों का नहीं निकला। हम लोग समय और महंगाई के मार से लाचार होकर, विवश होकर संघ के खिलाफ में सरकार के खिलाफ में 1 दिवसीय धरना पूरे बिहार में, बिहार के गृह रक्षक की भावना का कद्र करते हुए पूरे बिहार के संघ प्रतिनिधियों ने संकल्प लिए कि जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन आंदोलन चलाएंगे। और इसी क्रम में हमारा पहला जो है वह 27 जनवरी 2025 में 1 दिवसीय कार्यक्रम है, जिला पदाधिकारी के समक्ष धरना। दूसरा कार्यक्रम है हम लोग जिला कार्यालय से मुख्य मार्ग होते हुए थाली लोटा पीटने का कार्यक्रम है 28 2025 को, और 29 को हम लोगों का कार्यक्रम है पूरे बिहार में हम लोग मशाल जुलूस निकालेंगे। और यदि सरकार और जितना भी हैं, पक्ष हो विपक्ष हो, सभी से हम लोग अनुरोध कर रहे हैं कि हमारी आवाज़ को विधानसभा में उठाएं
और इसके माध्यम से 30 तारीख को उन्हें भी विज्ञापन सौंपने का हम लोग कार्य करेंगे। और समय रहते सरकार यदि हम लोगों को दे दे तो वो सरकार का हम लोग गुणगान करेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से गुजारिश करना चाहता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय जो हमारे समान काम, समान वेतन, समान सुविधा का जो आदेश पारित किए हैं, माननीय नीतीश बाबू मुख्यमंत्री जी आप उसे लागू कर दें, जो कि हमारे पूरे राज्य नहीं पूरे हिंदुस्तान के गृह रक्षकों के हित में यह आदेश सर्वोच्च न्यायालय से हुआ है कि पुलिस के तरह कंधे में कंधे मिलाकर 24 घंटा मेरा सम्मान और कार्य करते हैं हमारे गृह रक्षक भाई। पूरे ऑल हिंदुस्तान में ये लड़ाई छिड़ा हुआ है। मैं अपने माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश बाबू से आग्रह करना चाहता हूं कि हमारे समान काम, समान वेतन, समान सुविधा हमारे गरीब गृह रक्षक को आप लागू कर दें, जो कि हमारे गृह रक्षक आनंदित रहेंगे और आपका जीवन भर गुणगान गाते रहेंगे। होमगार्ड के लोग यहाँ पे अपनी मांग को लेकर यहाँ पे पहुंचे हैं और अपनी मांग बिहार के मुखिया नीतीश कुमार से कर रहे हैं, चूंकि इन लोगों की जायज मांग है। 22,000 होमगार्ड पूरे बिहार में है और इन लोगों की हालत आप देख सकते हैं कि बहुत दयनीय स्थिति है। भूखमरी के कगार पर हैं, सड़कों पर हैं। लगातार नीतीश कुमार से ये लोग गुजारिश कर रहे हैं कि हम लोग पर ध्यान दिया जाए, लेकिन 2025 के अंत में चुनाव होना है असेंबली का, विधानसभा का। अब देखने वाली बात यह होगी कि नीतीश कुमार की कृपा होमगार्ड के लोगों पर होती है कि नहीं होती है। कैमरा